हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अथर्व लिटिल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी मेडिसिन्स शेयर करने वाली हूँ जो जनरली मैं अथर्व के फर्स्ट एड किट में कैरी करती हूँ। वैसे तो जब आप बच्चों का फर्स्ट एड किट बनाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप हमेशा ही रखते हैं, जैसे बैंडेज, डेटॉल, कॉटन, थर्मोमीटर। तो इसके अलावा भी कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो मैं घर पर रखना, स्टोर करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि कई बार आपको डॉक्टर पर विजिट करना पॉसिबल नहीं होता है। और वैसे भी जब आपके घर में बच्चे हैं तो आपको कुछ ऐसी मेडिसिन घर में रखनी चाहिए जो इमरजेंसी में आपके काम आ सके। ये सारी मेडिसिन डॉक्टर ने ही मुझे प्रिस्क्राइब करी हुई हैं। तो अगर आप बच्चों का फर्स्ट एड किट बनाते हैं और उसमें आप मेडिसिन रखते हैं तो सारी जो मेडिसिन आप रख रहे हैं वो सभी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब होनी चाहिए, और कितनी डोज आपको अपने बच्चों को देनी है इसकी भी नॉलेज आपको प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को कोई भी साइड इफेक्ट ना हो इन मेडिसिन की वजह से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है ये नेज़िवियन। ये नेज़ल ड्रॉप्स हैं जो बच्चों के ब्लॉक नोज़ के लिए होती है। कई बार बच्चों का नोज़ ब्लॉक हो जाता है, वो किसी भी वजह से हो सकता है। कई बार बच्चों को कोल्ड एंड कफ होता है, तब बच्चों का नोज़ ब्लॉक हो जाता है। कई बार बच्चे एसी में सोते हैं रात को, तब मॉर्निंग में बच्चों का नोज़ ब्लॉक हो जाता है, तो तब आप ये ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। ये 1 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए है। या आप रात को सोने से पहले या फिर फीडिंग से पहले भी आप बच्चों के नोज़ में ये एक डाल सकते हैं। इससे बच्चों के ब्लॉक नोज़ में काफ़ी रिलीफ मिलता है। जो भी बच्चों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है ब्लॉक नोज़ की वजह से, वो इससे काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। तो मैं अथर्व पे काफ़ी यूज़ करती थी जब अथर्व का नोज़ ब्लॉक होता था, तो इसको इससे काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता। सेकेंड मेडिसिन है ये वेलमिनिक ओरल ड्रॉप्स। ये मेडिसिन बच्चों में कोल्ड एंड कफ के लिए होती है। कई बार क्या होता है कि आप सारी होम रेमेडीज़ यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद भी बच्चों का कोल्ड एंड कफ ठीक नहीं होता है। तो उस कंडीशन के लिए मैं ये वेलमिनिक हमेशा अपने पास रखती हूँ, जिससे कभी भी मुझे बार बार डॉक्टर पर विजिट करने की ज़रूरत ना पड़े। ज़्यादातर डॉक्टर भी हमेशा यही प्रिस्क्राइब करते हैं मुझको मेडिसिन, तो इसलिए ये वाली भी मैं हमेशा अपने किट में रखती हूँ। कितनी डोज मुझे इसको अथर्व को देनी है इसका भी मुझे पता है, तो इसलिए मैं इसको हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसको मैं आफ्टर बात अथर्व को देती हूँ, जब अथर्व को मुझे ऐसा लगता है कि कोल्ड एंड कफ काफ़ी हो रहा है, क्योंकि जब भी वेदर चेंज होता है तो कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम जनरली बच्चों में हो ही जाती है। तो ये मेडिसिन उस टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, और मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगी है अथर्व के लिए। थर्ड जो मेडिसिन है वो है ये पैरासीटामोल सस्पेंशन। ये इसमें आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल दोनों ही होते हैं, जो बच्चों में फ़ीवर या फिर मसल पेन के लिए जनरली ये यूज़ किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि फ़ीवर की वजह से बच्चों को बैक एक हो जाता है, हेडेक रहता है, या फिर कई बार बच्चों के जॉइंट्स में कहीं पर पेन रहता है, तो उसमें आप ये वाली मेडिसिन दे सकते हैं। कई बार जब आप बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो उसके बाद भी जैसे बच्चों को फ़ीवर आ जाता है, तो तब भी डॉक्टर यही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है ये। मैं हमेशा ये अथर्व को देती हूँ जब अथर्व को फ़ीवर होता है। अगर आपको ये मेडिसिन बच्चों को देनी है तो कितनी क्वांटिटी में आपको देनी है इसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग इसमें क्वांटिटी है। अगर आपका बच्चा 1 साल का है तो उसकी डोसेज अलग है, अगर आपका बच्चा 2 साल का है तो उसकी डोसेज अलग है। तो उसकी भी प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस मेडिसिन को देने के बाद। तो ये मेडिसिन मैं जनरली भी घर पे रखती हूँ। कई बार बच्चों को फ़ीवर हो जाता है तो आप हमेशा डॉक्टर पे नहीं जा सकते एकदम से, तो ये वाली मेडिसिन मैं अथर्व को दे देती हूँ। ये मेडिसिन फ़ीवर के लिए काफ़ी अच्छा है। और आपने सुना भी होगा कि पैरासीटामोल जनरली बड़े लोग भी लेते हैं, तो उसी का ये बच्चों के लिए जो पैरासीटामोल यूज़ करते हैं वो ये वाली ओरल ड्रॉप्स आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ये ओडोमॉस नेचुरल। ये नॉन स्टिकी मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम है जो मैं अथर्व पे जनरली अप्लाई करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा मॉस्किटोज़ हैं। स्टार्टिंग में जब हम लोग आउटडोर्स जाते थे, जब अथर्व थोड़ा छोटा था, तो तब मैं अथर्व पे रोल ऑन यूज़ करती थी। बट अभी क्योंकि आउटडोर्स इतना नहीं होता है, बट स्टिल रात को सोने से पहले कई बार मैं ये वाली क्रीम अथर्व पे अप्लाई करती हूँ। काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है ये क्रीम। ओडोमॉस वैसे भी 8 आवर्स की प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करवाता है, और ये स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि किसी भी ऐसे डेडली केमिकल से नहीं बना हुआ है। तो अगर आपका बच्चा लेकिन अगर काफ़ी छोटा है और आपको ऐसा लगता है कि आप बच्चों के कहीं पर आप क्रीम लगाएंगे और वो मुंह में ले लेगा, तो आप उस टाइम पे बच्चों के रोल ऑन यूज़ कर सकते हैं, या फिर ओडोमॉस पैचअप्स भी आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। ये भी मुझे डॉक्टर ने ही प्रिस्क्राइब करा हुआ है, जो मैं हमेशा ही कैरी करती हूँ अपने साथ, क्योंकि पता नहीं होता आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर मॉस्किटोज़ कितने हैं। नेक्स्ट जो है वो है ये कीडी रब।
ये 3 मंथ प्लस बेबी के लिए है। जब भी बच्चों में कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम होती है तब आप ये एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बच्चों के नोज़ में, फोरहेड में एंड चेस्ट में। कई बार बच्चों को फीवर की वजह से या फिर कोल्ड एंड कफ की वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चों को हेडेक होता है या फिर चेस्ट में बच्चों को इरिटेशन होती है, तो ये जो किडी रब है काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देता है बच्चों की स्किन में। इसमें मेंथोल और यूकलिप्टस ऑयल है जो कि बच्चे की स्किन को काफ़ी ज़्यादा कूल रखता है और जो भी इरिटेशन होती है उससे भी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। रात को सोने से पहले आप ये बच्चों के चेस्ट में या फिर फोरहेड में आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट देता है। नेक्स्ट है ये फंजी एमिक्स पाउडर। ये एंटी फंगल पाउडर है जो फंगल इन्फेक्शंस के लिए होता है। वैसे तो पर्सनली मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करती हूँ कि बच्चों पे पाउडर यूज़ करना चाहिए, और मैंने भी पर्सनली कभी भी अथर पे पाउडर यूज़ नहीं किया है। बट ये वाला पाउडर मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, जो कि डायपर रैश के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अभी तो अथर वैसे डायपर फ्री है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट स्टिल ये फुल बॉडी के लिए है, तो कहीं पर भी अगर बच्चे के रैश होता है तब आप ये यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है ये। कई बार क्या होता है कि मॉस्किटोज बच्चों को कट करके चले जाते हैं और बच्चे उसमें खुजली करते हैं और रैशेस हो जाते हैं, तो तभी भी आप बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है ये। पर्सनली ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। डॉक्टर ने भी मुझे यही पाउडर ही रिकमेंड किया था, तो मैं इसे भी हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ ऐसी मेडिसिन्स थी जो मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ, चाहे मैं कहीं पर 1 दिन के लिए जाऊँ या फिर मैं कहीं पर 1 महीने के लिए जाऊँ, क्योंकि पता नहीं चलता है आपको बच्चों के साथ कि किस चीज़ की आपको ज़रूरत कब पड़ जाए। अगर आप ये मेडिसिन्स अपने साथ रखते हैं तो आपको एक मॉरल सपोर्ट भी रहता है कि इमरजेंसी में आपके पास कुछ है और वो काम आ सकता है। तो जब भी आप बच्चों का फर्स्ट एड किट बनाते हैं तो सारी ही मेडिसिन्स आप पहले से डॉक्टर से लिखवा लें, और कितनी डोज आपको देनी है वो भी आप उसमें लिख लें, ताकि आपके एब्सेंस में कोई दूसरा अगर कोई घर पे है तो वो उन मेडिसिन्स को बच्चों को दे सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।